दृष्टि आईएएस के ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का ऑर्गेनाइजेशन है आरबीआई। आइए इसके परिचय से रूबरू होते हैं। इसका पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई है। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसके बाद से यह पूरी तरह भारत सरकार के स्वामित्व में है। इसका केंद्रीय कार्यालय शुरुआत में तत्कालीन कलकत्ता में स्थापित किया गया था। 1937 में इसे स्थायी तौर पर मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। आगे बात करते हैं इसके केंद्रीय बोर्ड की। इसका कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड की नियुक्ति या नामन भारत सरकार द्वारा 4 वर्ष के लिए किया जाता है। इसके संगठन की बात करें तो सरकारी निदेशक के तौर पर गवर्नर और अधिकतम 4 उप गवर्नर शामिल होते हैं, जो कि पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। वहीं गैर सरकारी निदेशक स्तर पर सरकार द्वारा नामित व्यक्ति होते हैं, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों से 10 निदेशक और 2 सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं। इसके साथ साथ 4 स्थानीय बोर्डों से 4 अन्य निदेशक भी शामिल होते हैं। इसके संगठन में स्थानीय बोर्ड भी आते हैं, जो कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली में स्थापित हैं। आरबीआई की भूमिका एवं कार्य की बात करें तो मौद्रिक प्राधिकारी के तौर पर यह कार्य करता है, जिसके अंतर्गत मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका कार्यान्वयन करना, विकास के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके बाद यह वित्तीय प्रणाली का विनियामक और पर्यवेक्षक के तौर पर भी काम करता है, जैसे बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली के लिए विस्तृत मानदंड निर्धारित करना। इसका मकसद है इस प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखना, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और आम जनता को किफ़ायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना। यह विदेशी मुद्रा का प्रबंधक भी है, यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 का प्रबंधन करना, विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना, विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करना इसके आरंभिक लक्ष्य माने जाते हैं। मुद्रा जारीकर्ता के तौर पर भी आरबीआई की बड़ी भूमिका होती है। इसके अंतर्गत यह करेंसी जारी करना और उसका विनियमन करने का कार्य करता है। साथ साथ परिचालन योग्य न रहने पर करेंसी और सिक्कों को नष्ट करना भी इसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसके अलावा आम जनता के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोटों और सिक्कों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराना भी इसके महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। आगे विकासात्मक भूमिका की बात करें तो राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रोत्साहन कार्य करना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। सरकार का बैंकर के तौर पर भी आरबीआई भूमिका निभाता है। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों के लिए व्यापारी बैंक की भूमिका निभाना और बैंकर के तौर पर कार्य करना इसकी अहम जिम्मेदारी मानी जाती है। यह बैंकों के लिए बैंकर के तौर पर भी काम करता है। यह सभी अनुसूचित बैंकों के खाते रखता है। आगे बात करते हैं आरबीआई की प्रमुख रिपोर्ट्स की। तो वार्षिक रिपोर्ट के तौर पर भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट जारी की जाती है। इसके अलावा मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट भी जारी की जाती है। अर्धवार्षिक रिपोर्ट की बात करें तो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, विदेशी मुद्रा प्रारक्षित रिपोर्ट और मौद्रिक नीति रिपोर्ट आरबीआई जारी करता है। इसके अलावा तिमाही रिपोर्ट के तौर पर बैंक ऋण वितरण सर्वेक्षण भी आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। इसके प्रतीक चिन्ह या मोहर की बात करें तो आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में बाघ और पाम के पेड़ को शामिल किया गया है। इसका उपयोग करेंसी नोटों, चेक और प्रकाशनों पर बैंक के प्रतीक के तौर पर किया जाता है। यह ईस्ट इंडिया कंपनी की शेर और पाम के पेड़ की मोहर से प्रेरित है।